आज की तारीख के अंदर हम लोग स्पर्धा में उतरे हुए हैं, आडंबर प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। उसी को ही मान लेते कि हमारा धर्म बहुत बढ़ गया है, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर आप कितने हो गए? आत्मा स्वभाव के अंदर कितने लीन रहे आप? और जब तक आत्मा स्वभाव के अंदर लीन नहीं रहोगे, तब तक जीवन के अंदर धर्म की आराधना साधना नहीं होगी। हमें तो अपने जीवन को देखना, अपने जीवन को टटोलना, मैं मेरी आत्मा के अंदर कितना हूं। हम मंदिर भी चले जाए तो मंदिर में जाकर के अपने आप को देखो, परमात्मा के सामने देखो। दूसरा व्यक्ति क्या करता हमें कोई लेना देना नहीं। हम जाते हैं, दूसरा क्या करते हैं उसको देखते रहते हैं। वो कहीं गलती करे तो उसको मैं टोकूं, ये हमारी सबसे पहला उदाहरण है। हमें क्या करना, वो क्या करता, मैं अपनी आराधना साधना के लिए गया हूं। 10 त्रिक के अंदर एक त्रिक आता, त्रिदिशा त्याग त्रिक। त्रिदिशा त्याग त्रिक, मंदिर में जाओ, परमात्मा के सामने देखो, और देखने के पश्चात परमात्मा ही है अपने लिए। इधर कौन आया, इधर कौन आया, पीछे कौन आया, अपने को नजर ही नहीं जानी चाहिए। हमें परमात्मा से मतलब है, दूसरा कौन क्या करता आपको क्या लेना देना। और हम उसको देख देख करके हम उनकी गलतियों को ढूंढते, उसको टोक डालते हैं। क्यों? आप अपने आप को देखो कि मुझे क्या करना है, मेरी गलती तो कहीं नहीं है। धर्म अपनी आत्मा स्वभाव के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर धर्म है। हमें अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना कि मैं क्या करता हूं, मुझे किस तरह से करना, और मेरी आराधना साधना कैसी हो, ताकि मेरे जीवन के अंदर जितने भी अवगुण है सारे के सारे बाहर निकल करके मैं आत्मा स्वभाव के अंदर लीन बन जाऊं। जो जानने जैसा जानो, जो समझने जैसा समझो, और जो जीवन में उतारने जैसा उतारो, और जो छोड़ने जैसा छोड़ डालो, वही तो धर्म है हमारा। क्या हम अपने आप को जानते हैं? अपना आत्मा अवलोकन किया कभी? हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, तब जाकर के धर्म की आराधना साधना में लीन कर सकते हैं। धर्म कई बार बाजार में नहीं मिलेगा आपको। धर्म अपनी आत्मा के अंदर बैठा हुआ, अपनी आत्मा को खोज करके देखो। आत्मा के अंदर इतनी बड़ी शक्ति भरी हुई है जो परम पद तक पहुंच सकती है। परमात्मा ने अपनी शक्ति को उजागर किया, सारे के सारे कर्मों को तोड़ करके जिस शक्ति को प्राप्त करना, तो शक्ति को प्राप्त किया। क्या हमारी आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है? हमारी आत्मा के अंदर भी अनंत शक्ति भरी हुई है। उस शक्ति को खाली देखना अपने आप से देखोगे तब पता चलेगा कि मुझे किस तरह से धर्म की आराधना साधना करनी है। हमें अपने जीवन को जानना, अपने जीवन को पहचाना और अपने आप को देखना, तब पता चलेगा कि जीवन के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पुण्य श्रावक था, सामायिक करता है, बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन परमात्मा की वाणी को सुनने के पश्चात धीरे 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 परी को छोड़ता गया। 2 आदमी जितना कमाता था, रुई का धंधा करता था, और रुई का धंधा करने के पश्चात एक दिन वो खाता, एक दिन उसकी पत्नी उपवास करती। जिस दिन उसकी पत्नी खाती, दूसरे दिन वो खाता। 2 ही आदमी एक साधर्मी को रोज खाना खिलाने लगा। सामायिक करने बैठा, बारिश हो चुकी थी, उसके उपले यानी कि आपकी पंजाबी में क्या कहते हैं, गोबर को, जो भी कहते हो आप लोग, वो गीले हो गए थे। तो उसकी घरवाली ने दूसरे पड़ोस के घर से लेकर के आके बगैर पूछे ला करके जला दिया, रोटी बनाई। सामायिक करने बैठा तो उसका मन नहीं लगा, बार बार चिंतन करता, आज मेरी सामायिक में मन क्यों नहीं लगता है। सोचता है सामायिक में मन क्यों नहीं लग रहा है। आप लोग माला गिनते हो तो मन लगता कि नहीं लगता आपका? सच्ची सच्ची बताना। हाँ, नोट गिनते समय क्यों? वहां पर एकाग्रता है, माला में आपकी एकाग्रता नहीं है। आत्मा कल्याण हमारी परमात्मा का मंत्र ही माला से पूरा कर सकते हैं, उससे आत्मा कल्याण हो सकता है। नोटों से आत्मा कल्याण होगा? हाँ? क्या? थोड़ी देर के लिए खुद का कल्याण होता है, खुद का भी कल्याण नहीं होगा। और कोई इनकम टैक्स वाले, कोई जीएसटी वाले आ गए तो
ठीक है, अभी तो पंजाब में थोड़ी छूट मिली है जीएसटी के कारण। कोरोना के बाद पहली बार छूट मिली है आपको, नहीं? हाँ। और उस समय वो सामयिक करने बेटा अपनी पत्नी को पूछता है कि आज सामयिक में मन नहीं लग रहा, इसका कारण क्या है? तूने खाना कैसे बनाया? वो कहती रोज की तरह मैं खाना बनाती हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही, आज मेरा मन ही नहीं लग रहा सामयिक में। बहुत सोचते हैं, चिंतन करते हैं। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि आर्यवर्त, पास वाले घर में से अपने छान गोबर गीला हो गया था तो सूखा हुआ उसके यहाँ से बगर पीछे लाया, उससे मैंने रसोई बनाई, आपने खाई, इसके कारण मन नहीं लगता है। बात समझ में आ गई, जा उसको पहले 2 के बदले 4 दे करके आ। जब उसको दिए तब जाकर के उसका मन सामयिक में स्थिर बना। और हमारा मन, ये हमारी माताएं बहनें सामयिक करती है, खूब करती है। और इधर गैस के ऊपर दूध रखा हुआ और भूल से सामयिक ले ली, फिर क्या होता है? पूछो ना, बताएंगे सब। इतनी बड़ी सामयिक की कीमत एक दूध के लिए खराब कर डालती है। सम्मत्व भाव में सामयिक है, आत्मा भाव में लीन होना वो सामयिक है, अपने आप को देखना वो सामयिक है। इसीलिए धर्म की आराधना साधना हमारे मन के विचारों की पवित्रता और आचरण की निर्मलता के अंदर ही धर्म समाया हुआ है। धर्म कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर है। अपनी आत्मा के अंदर देखेंगे, खोजेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब पता चलेगा कि धर्म मेरे अंदर है, मुझे इसकी आराधना साधना कैसे करनी है। किसी के भी अवगुणों को देखने की जरूरत नहीं, अपने अवगुणों को देखो और अपने अवगुणों को अपने जीवन से निकाल करके गुणों का समावेश करके ऐसी आराधना साधना उपासना करो जिससे कि हमारी आत्मा पावन पवित्र बन जाए, हमारी आत्मा के ऊपर लगे कर्म बंधन सारे के सारे टूट जाए, क्योंकि कर्म की भोक्ता आत्मा है, शरीर नहीं है। जो कुछ भोगना इस आत्मा को भोगना है। आत्मा न मरती है, न टूटती है, न कुछ होती गलती है। आत्मा शरीर का परिवर्तन कर डालती है। जब आयुष पूरा होता तो आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाएगी। जब तक मोक्ष नहीं होगा, निर्वाण नहीं होगा, शाश्वत पद को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाएगी। लेकिन कर्म बंधन का उदय आता तो आत्मा को भोगना पड़ता है। हंसते हंसते कर्म को बांधते हैं, रोते रोते उसका छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए धर्म की आराधना साधना ऐसे जीवन के अंदर करो जिससे कि हमारी आत्मा पावन पवित्र बन करके आत्मा के ऊपर लगे कर्म बंधन का मेल हट करके हम भी परम पद तक पहुंचे। इसी मनोभावना के साथ जिना के अभी कुछ कहा तो मैं उनका ऐसे इच्छा। एक भजन भाई अमित जी तोरी। हार और जीत हमारे गुरु और दादा के हाथ में। आप सभी ने क्या कहना है? हारा हूँ गुरुवर पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो हारा हूँ गुरुवर पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कह रहा है। मेरे माझी बन जाओ
जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है तेरी ये मूरत ने दिल में मकाम कर दिया तेरी ये मूरत ने दिल में मकाम कर दिया हमने भी अपना दिल ये गुरु तेरे नाम कर दिया तेरी ये मूरत ने दिल में मकाम कर दिया हमारा गुरुवर पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है ये प्रार्थना मेरी स्वीकार ही होगी ये प्रार्थना मेरी स्वीकार ही होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी गुरुवर ताली तुम जो मेरे साथ है मेरे गुरुवर करने की क्या बात है गुरुवर तेरा मेरा रिश्ता पुराना है गुरुवर तेरा मेरा रिश्ता पुराना है नहीं मुझसे रूठना तेरा दीवाना है नहीं मुझसे रूठना तेरा दीवाना है भक्ति छाई है भक्ति छाई है भक्ति छाई है भक्ति छाई है बड़े दिनों के बाद मेरे सब भक्तों के साथ बड़े दिनों के बाद भक्तों के साथ गुरु की मस्ती छाई है भक्ति छाई है भक्ति छाई है भक्ति छाई है भक्ति छाई है ओ हमारा तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है हमारा गुरुवर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है हमको चलनी लगा लो हमको चलनी लगा लो अपने घर से लगा लो हम तेरे हैं हम तेरे हैं हम तेरे हैं हम तेरे हैं बुरे कर्मों से हमको बचा लो तारा तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है तारा हूँ गुरुवर मेरे तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है जो भी परमात्मा के मुख भजन कहने के लिए आए उनसे प्रार्थना है केवल एक ही हंद्रा गाएं क्योंकि गाने वालों की लिस्ट लंबी है। अब प्रार्थना करूंगा श्री तरसेम कुमार जी जैन आगरा वाले, वो भी गुरु चरणों में अपनी प्रस्तुति रखना चाहते हैं। श्री तरसेम कुमार जी जैन आगरा वाले। उसके बाद भाई अभिनव जी भी तैयार रहे अपनी प्रस्तुति के लिए। भाई अभिनव जी
आत्म ने ज्ञान दिया वल्लभ को, आत्म ने ज्ञान दिया वल्लभ को, वल्लभ ने जहाँ को तार दिया। इस जलती धर्म की शम्मा पर परवाने ने किसको आ दिया। आपने ज्ञान दिया को, इसी श्यामा के दुलारे में जिन धर्म की आँख के तारे ने, इसी श्यामा के दुलारे में जिन धर्म की आँख के तारे में, घर घर जाकर प्रचार किया, सुखों को जगाया था इसने। हस्ती को मिटाकर खुद अपनी, हस्ती को मिटाकर खुद अपनी, डूबा पंजाब हुआ दिया। आदम ने ज्ञान दिया वल्लभ को, वल्लभ ने यहाँ को तार दिया। इस जलती धर्म की शम्मा पर परवाने ने खुद को आ दिया। आदम ने ज्ञान दिया वल्लभ को, जो दर पे तुम्हारे आता था, नहीं खाली वापस जाता था। जो दर पे तुम्हारे आता था, नहीं खाली वापस जाता था। झोली भर लेता था अपनी, और भव से तर जाता था। झोली भर लेता था अपनी, और भव से भर जाता था। अखियों का सागर उमड़ पड़ा, अखियों का सागर उमड़ पड़ा। बैठे न क्यों दीदार दिया। आदम ने ज्ञान दिया वल्लभ को, वल्लभ ने यहाँ को तार दिया। जलती धर्म की शम्मा पर परवाने ने खुद को आ दिया। आदम ने ज्ञान दिया वल्लभ को। भाई अभिनय के लिए केवल एक ही अंतरा गाएंगे, कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। हाँ, इस उम्र के बीच में अंकल देखो कितना जय नाल कितनी लगन है। ये भक्ति है ना, ईश्वर निकल। हाँ जी, हाँ जी, भक्ति बिल्कुल, भक्ति में अंदर से आया। बोलो श्री सिमंदर स्वामी भगवान की जय। सिमंदर स्वामी अरिहंत ज्ञानी, आपकी शरण में हमें आ रहे हैं। आपकी शरण में हमें आ रहे हैं। सिमंदर स्वामी अरिहंत ज्ञानी,
क्षेत्र से जाने महाविदेह घूमे आपकी शरण में हम आ रहे हैं, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। देखेंगे चौथा आरा हम होंगे साक्षात जिन दर्शन 34 अतिशय निहारेंगे हम भी। 500 धनुषी ऊंचा कद अष्ट प्रतिहार भी गजब भक्ति देवों की जानेंगे हम भी। करुणा के दानी जगत के स्वामी आपकी शरण में हम आ रहे हैं, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। समवसरण में बैठेंगे चौमुखी वाणी सुन लेंगे, समकित अमृत पिएंगे हम भी। होंगे गंधर्वों के दर्शन 12 परिषदाओं के संग आत्म स्थिति अपनी करेंगे हम भी। सुदारस वाणी पिए सभी प्राणी आपकी शरण में हम आ रहे हैं, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। प्रभु पर श्रवण करके हम प्रभु के श्रवण बन के हम गुण स्थानों की सीढ़ियां चढ़ेंगे। महाव्रतों का पालन करके विगत कर्म क्षय करके प्रभु कृपा के केवली बनेंगे। 10 लाख केवली अरब साधु साध्वी आपकी शरण में हम आ रहे हैं, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। अब हमने ये ठाना है हमें महाविदेह आना है, अब हमने ये ठाना है हमें महाविदेह आना है। अंतर की अर्जी प्रभु सुन लेना, अंतर की अर्जी प्रभु सुन लेना। गुरु विजयानंद तुम सुख कर जय 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 गुरुवर। चरित्र रतन हम सभी को देना, चरित्र रतन हम सभी को देना। करुणा के दानी जगत के स्वामी आपकी शरण में हम आ रहे हैं, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। सिकंदर स्वामी अरिहंत ज्ञानी आपकी शरण में हम आ रहे हैं, आपकी शरण में हम आ रहे हैं। बच्ची समंदर स्वामी भगवान की जय। विशाल जी और विकास जी केवल एक अंतरा। करिए। हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं हम सबके सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
हम सबके सिर पर रख दो गुरुवर हो, हम सबके सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा भक्तों का कल्याण होगा। तुम्हारा एहसान होगा भक्तों का कल्याण होगा। हम सबके सर पर रख दो, हम सबके सर पर गुरुवर गुरुवर ये दोनों हाथ। गुरुवर हो देखो ताली के साथ ये गुरुवर का साथ जिस स्माइल चाहिए वो आपने दो ताली के साथ ये गुरुवर हाथ खड़े करके आपको आशीर्वाद देंगे। एहसान होगा भक्तों का कल्याण होगा। तेरा एहसान सुनाए अपने शरणागत को अपने गले लगाते। ओ सुनाए अपने बंदों को तुम अपने गले लगाते। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते। चाहे सुख में हो या दुख में हो, चाहे सुख में हो या दुख में फसलों की है मुलाकात। ओ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा भक्तों का कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा सबका कल्याण होगा। आज सबके सिर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए क्योंकि आज समय का भाव है अब इससे ज्यादा। वाकई आज जो है लुधियाना के ये उप क्षेत्र जो कि श्री संघ लुधियाना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये किचलू नगर। इस क्षेत्र में बहुत सी कॉलोनियां आ जाती हैं, तो हमारा अहोभाग्य हमारे श्रीमद आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर श्री बगिया के महाराजा वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेशा जी महाराज साहिब पूज्य मुनि मंडल के साथ, पूज्य साध्वी जी मंडल के साथ यहाँ पर पधारे किचलू नगर क्षेत्र में। और विशेष रूप से हमारे सुप्रतिष्ठित परिवार मिल्खी राम धनी राम हरनारायण दास परिवार, जिसके वंशज श्री दीनानाथ प्रेम कुमार जी जैन, हमारे भाई विक्रम जी, श्रीमती सुदेश रानी जी जैन परिवार को विशेष लाभ आज गुरुदेव की आज की स्थिरता का मिला। तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्री संघ लुधियाना की ओर से, समस्त किचलू नगर निवासियों की ओर से और मुख्यतः परिवार की ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अब हम जिस कार्य के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, पूज्य गुरुदेव अभी है कार्य, पूज्य गुरुदेव जिसके वचनों को सुनने के लिए आप यहाँ से बैठे हैं सुबह से। अब बिना विलंब हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव से विनती करूंगा सभी की ओर से, आज के इस पावन दिवस पर अपने प्रवचनों से हमें लाभान्वित करें। परम पूज्य गुरुदेव। यदि हम अपने जीवन में क्रांति नहीं लाए, नीचे का नीचे थोड़ा घुमा के ऊपर, यदि हम अपने इस जीवन में संक्रांति नहीं कर पाए तो जीवन को व्यर्थ समझिएगा। क्रांति
शब्द एक ऐसा शब्द है, सामान्यतया आदमी समझता है कि कुछ परिवर्तन की बात है, और सचमुच में आज की तारीख में हम जिस तरीके से जी रहे हैं और जिस तरीके से जीते हुए हम महसूस कर रहे हैं, अपना उत्थान महसूस नहीं कर रहे, बल्कि हम अपना विनाश महसूस कर रहे हैं। हम विकास कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए आज मैं कहना चाहता हूं, आपको आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। याद रखिए, प्रत्येक तीर्थंकर अपने आप में क्रांति पैदा करता है, और जिस समय वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब वह जन जन में क्रांति चाहता है, और क्रांति लाने के लिए, सही क्रांति लाने के लिए परमात्मा धर्म की स्थापना करते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, कल ही धर्म शासन की स्थापना, धर्म शासन को लेकर के जब कभी भी अपन विचारते हैं, धर्म संबंधी नियमावली का, धर्म संबंधी समाचारी का जब कभी भी हम चिंतन करते हैं, और सामान्य रूप से व्यक्ति की जीवन शैली का जब हम विचार करते हैं, तब निश्चित रूप से लगता है कि परमात्मा तीर्थंकर के जैसा क्रांतिकारी कोई पैदा नहीं हुआ। भौतिकता की दुनिया में जीने वाले हम लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला यदि कोई, फिर से कहना चाहता हूं, भौतिकता की दुनिया में जीने वाले हम लोगों को यदि कोई भौतिकता से हटा करके आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला, यदि कोई भी क्रांतिकारी महापुरुष हुआ, यदि कोई भी भ्रांतिहारी महापुरुष हुआ, तो वह तीर्थंकर परमात्मा हुए। उन्होंने क्रांति की बातें ही नहीं की, बल्कि क्रांति को पहले उन्होंने जिया, कि किस तरीके से हम व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन लाएं कि वह व्यक्ति जो कि पाताल से भी नीचे 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 जीता है, वह स्वर्गों से भी ऊपर 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 का जो शिखर है, जिस शिखर को तुम मुक्ति कह सकते हो, उस शिखर को उन्होंने महसूस किया कि इस ढंग से मैंने तो पाया, परंतु हर व्यक्ति, हर जीव यदि उस शिखर को पाना चाहे, यदि उस शिखर को छूना चाहे, यदि उस शिखर के ऊपर अपने आप का ध्वज फरकाना चाहे, तो सचमुच में धर्म क्रांति की जरूरत है। ये धर्म क्रांति बाहर का वातावरण बाद में बनाती है। सामान्य क्रांति पहले बाहर का वातावरण बनाती है, अंदर का वातावरण बना पाए या न बना पाए कोई भरोसा नहीं। आध्यात्मिक क्रांति, धर्म क्रांति उसी चीज का नाम है जो कि सबसे पहले अपना हृदय बदलती है, और हृदय के बदलते ही, आत्मा के बदलते ही
जो बाहर परिवर्तन अपने आप आ जाता है। एक बात कहूं, बाहर के व्यवहार में दया करुणा बाद में नजर आएगी, पहले वह दया करुणा धर्म धुरंधर के यानी कि हमारी आत्मा में पैदा होगा। फिर से कहना चाहता हूं, यदि अंदर दया नहीं तो बाहर की दया मात्र बातें हैं। यदि अंदर करुणा नहीं, बाहर कही जाने वाली, सुनी जाने वाली, सुनाई जाने वाली बातें मात्र वाणी विलास है, जिसका ज्यादा मूल्य नहीं है। और सचमुच में परमात्मा ने मैत्री भाव को फैलाने के लिए कहा, सबसे पहले भैया तुम लोग अपने मन में, अपनी आत्मा में अहिंसा की प्रतिष्ठा करो। फिर से कहना चाहता हूं, अहिंसा की प्रतिष्ठा के बिना मैत्री की बातें, क्षमा की प्रतिष्ठा के बिना क्रोध के दुर्गुणों का कथन, मान के विनाश के बिना विनम्रता का व्यवहार, लोभ को खत्म किए बिना संतोष का दिखावा, यह प्रपंच है। यदि तुम लोग, कार चलाने वाले तुम लोग, स्कूटर चलाने वाले तुम लोग, साइकिल चलाने वाले तुम लोग, जब कभी भी कार को मोड़ना होता है तो बाहर आकर के पहियों को मोड़ने के बजाय तुम अंदर ही बैठे 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 उसको मोड़ दो, पहिए मुड़ जाते हैं। बाहर परिवर्तन अपने आप आ जाएगा मेरे देवताओं, यदि तुम अपनी आत्मा में परिवर्तन लाना सीख गए तो। ये परिवर्तन कब आता है? ये परिवर्तन कैसा आ सकता है? इस परिवर्तन के लिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने क्या प्रयोग किए? कल ही शासन स्थापना का दिन गया, बहुत अच्छा लगा। सचमुच में जिन धर्म की प्राप्ति क्या हुई, मानो कि कल्प वृक्ष की छाया के तले अपने आप को महसूस करने लगा मैं। जिन धर्म की प्राप्ति क्या हुई, कंगले आदमी के इस चदरिया में एक चिंतामणि रत्न आ गया रे। फिर से कहना चाहता हूं, जिन धर्म की, जिन शासन की प्राप्ति क्या हुई, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ये महसूस होना चाहिए मेरे देवताओं का। ये तरु नहीं है, तरुवर है। और तरुवर यानी कि कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की छाया मिल गई, कल्प वृक्ष का तल मिल गया, फिर पाने जैसा रहा क्या यार। जब चिंतामणि रत्न मिल गया, फिर चिंता कौन सी टिकेगी? सचमुच में
ये शासन की स्थापना करने वाला अपने आप में परिवर्तन कैसे लाया और हम में कैसे परिवर्तन आ सकता है, उसके लिए उसने क्या क्या प्रयोग बतलाए, आज मैं अपने विचारों, क्योंकि आप लोग ये समझ करके चलो, वैसे तो मैं रुंड मुंड आदमी हूं, गंजा आदमी हूं, फिर भी एक संशोधक होने के नाते से एक गंदी आदत है बाल की खाल निकालना। एक आदत सी पड़ जाती है। वो फिर थोड़ा सा और गहरे जाओ, थोड़ा सा और गहरे जाओ, थोड़ा सा और गहरे जाओ, अरे थोड़ा सा और आगे जाओ, शायद कुछ और रहस्य मिले। एक ऐसी आदत बन जाती है संशोधक की। संशोधन का कार्य सचमुच में बाल की खाल की नीचे की भी खाल वो निकालने जैसा काम है। और ऐसा काम केवल शब्दों के स्तर पर धर्म धुरंधर को सीखने को मिल गया। ये पुण्य विजय जी महाराज साहब और विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहब जी की अत्यंत अनंत कृपा है। और कल शासन शासन शासन, ये शासन स्थापना और ये सचमुच में शासन किसको फल सकता है। मैं कल थोड़ा सा दिन भर करूं क्या, एक बस चल पड़ा। ये शासन को पाने के लिए तुम लोगों को क्या 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 खोजबीन करनी पड़ेगी। एक ही आग्रह रखो, एक ही आग्रह, मात्र एक ही आग्रह। और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में उसी का ही आग्रह है, सत्य का आग्रह। सत्य के खोजी बनो। जैसे समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, रत्नाकर यानी कि रत्नों का खजाना। अगर रत्नों का खजाना पाना है तो समुद्र के किनारे पर घूमने से रत्न नहीं मिलते हैं। गहरे पानी पैक, पानी में गहरे 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 उतरना पड़ता है। यदि परमात्मा की साधना के रहस्य को खोजना चाहोगे, परमात्मा की वाणी के मूल तत्व को खोजना चाहोगे, तो तुमको मात्र सत्य मिलेगा। और हमारी जिंदगी बिल्कुल झूठी जिंदगी है। झूठी का मतलब है कुछ, दिखा कुछ रहे। फिर से कहना चाहता हूं, झूठी का मतलब है कुछ, दिखा हम कुछ और रहे। और परमात्मा ने इस चीज को मात्र दिखावा ही नहीं कहा, परमात्मा ने इस चीज को छलवा कहा। फिर से कहना चाहता हूं, परमात्मा ने बाहर और भीतर के भेद को अंतर नहीं कहा, बाहर और भीतर के भेद को परमात्मा ने छलवा कहा, माया कहा। आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा, बहुत 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 मुश्किल से मिला मानव तन, मानव भाव, उसमें भी कुछ इस तरीके के पूर्वोपार्जित पुण्य समझो मिल गया, जिन धर्म। उसके बाद में भी मिल गई तुमको गुरुओं की संगति, उसके बाद में भी तुमको मिल गए परमात्मा की प्रतिमा,
परमात्मा की प्रतिमा के बाद में भी तुमको मिल गई परमात्मा के प्रति भक्ति। एक बहुत अच्छा कल्याण पथ है मेरे देवताओं। फिर से कहना चाहता हूं, यह कल्याण पथ है, यह मंगल पथ है, यह मुक्ति पथ है। जिंदगी में इतना सब कुछ पा लेने के बाद यदि मोह माया के झूठे प्रपंच में सत्य को सत्य समझ करके भी असत्य को मैं नहीं छोड़ता हूं, यह दुराग्रह। फिर से कहना चाहता हूं, सब समझदार आदमी हैं, सत्य और असत्य में अंतर हम सब समझते हैं, परंतु हम सत्याग्रही नहीं, असत्य के आग्रही। भले हमारा दिल सत्य का आग्रह करे, मगर हमारी जुबान सत्य का आग्रह नहीं कर सकती, सत्य को स्वीकार भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है हमारी। आप लोगों से कहना चाहता हूं और तुमसे मैं यह भी कह देना चाहता हूं, तुम्हारे जैसा ही मैं हूं, परंतु इतना अंतर है कि मुझे पट्टा मिला है तो मुझको थोड़ा सा दिखावा करना पड़ता है कि नहीं कुछ आगे की बात कर रहा हूं तुम्हारे सामने। परंतु नहीं, दिल से कह रहा हूं तुम्हें और मुझे, इस मंगलमय पथ पर, इस कल्याणमय पथ पर सत्य की टांगे लेकर के चलना चाहिए। सत्य की टांगों के सिवाय इस पथ पर नहीं चला जाएगा। परमात्मा ने बहुत सही बात कही, सत्यम वै भगवम्। आचरांग सूत्र में यह उद्घोष है देवादिदेव परमात्मा का, सत्यम वै भगवन्। सत्य ही भगवान है। तुम इसको थोड़ा सा उल्टा भी कर सकते हो, भगवान ही सत्य है। यानी सत्य में और भगवान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए भगवान को हम कहते सत्य। बस आज क्योंकि परमात्मा का कल का दिन ही शासन स्थापना का दिन था, और शासन स्थापना का मतलब होता है सत्य की स्थापना। सत्य का मतलब होता है कल्याण की स्थापना। आप लोगों से मैं यह ही कहना चाहता हूं, मेरे देवताओं, जिंदगी में झूठ, हर काम में झूठ करके बहुत देख लिया। जो पाया वो भी झूठ ही मिला। फिर से कहना चाहता हूं, आज तक जो किया उसका आकलन करके देख लो तो झूठ ही किया होगा अधिकतर। झूठ का परिणाम भी झूठ
बबुल के बीज बोएंगे तो बबुल ही तो मिलेंगे, आम के बीज बोएंगे तो आम ही तो मिलेंगे। उस झूठ के कारण से जो तुमने पाया वो भी झूठा ही पाया। ये संपत्ति झूठी, ये हाथ हवेलियां कोई साथ देने वाली नहीं है। सोचिए, तुमने तुम्हारे घरों की खातिर कितना समय गंवाया। अभी भी संतोष कहां? और की दौड़, और की दौड़ में तुम ये भी देखना भूल गए कि तुम जिस गति से दौड़ रहे हो, जिस राह पर दौड़ रहे हो, वो राह सच्ची है या झूठी? उस राह पर दौड़ने से तुमको कौन सी मंजिल मिलेगी, यह देखने के लिए भी हम पल भर भी खड़े होकर के देख नहीं सकते। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, सत्य के आग्रही बने, सत्य जियो, सत्य बोलो, सत्य कहो, सत्य सुनो। गलत फहमियों को छोड़ो और सचमुच में हमारे दिल दिमाग की गलत फहमियां हमको असत्य के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देते हैं। और परमात्मा इन सब चक्रव्यूहों का भेदन करता है। आप लोगों से अब क्योंकि हम लुधियाना से बाहर जा रहे हैं, हर रोज जरा बाहर की ओर दौड़ रहे हैं, आप लोगों से यह ही कहना चाहूंगा जाते जाते भी, भैया महावीर जैसा कोई सत्य नहीं, जैन धर्म जैसा कोई सत्य नहीं। परमात्मा की खूब खूब भक्ति करो और परमात्मा की वचनों, परमात्मा की आज्ञाओं का अनुसरण करो, अनुकरण करो। यह ही सत्य पाने का, यह ही सत्य को जीने का, यह ही अपने आप को पाने का, अपने आत्मिक सत्य को पाने का, ये एक बहुत बड़ा कल्याणमय रास्ता बन जाएगा। इतना ही तुमको कहना चाहता हूं। साथ में दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। अच्छे समाचार हैं। हम गुरु जी महाराज विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी के जन्म शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं। लुधियाना में दो काम बहुत अच्छे हुए, मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, वैसे काम तो बहुत सारे हुए और होंगे, अभी और होंगे। अरे यार, परसों बहुत अच्छा ये किचलू नगर वालों ने गुरु विजय इंद्रदिम्न सूर्य जी का जन्म शताब्दी समारोह के निमित्त से छोटे छोटे बच्चों ने भी, बच्चियों ने भी बहुत अच्छे नाटक प्रस्तुत किए। बहुत कुछ होगा और करना है, आपने को करना है। और ये कोई गुरु इंद्रदिम्न सूर्य जी के लिए नहीं करना है, गुरु इंद्रदिम्न सूर्य जी के उपकार और उनके प्रति कृतज्ञता अपनी है। हम कृतज्ञ नहीं है, हमें करना है। किए बिना हमें संतोष नहीं है, हमें करना है। लुधियाना में दो काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और दोनों के दोनों काम, एक काम जीव सेवा से संबंधित है, दूसरा काम जन सेवा से संबंधित है। याद रखिए,
जीव सेवा एक ऐसा धर्म है जिसके कारण से परमात्मा श्री नेमिनाथ स्वामी जी को पता लगा कि अरे अनर्थ हो रहा है मेरी शादी पर, ये जीवों का संहार नहीं, वे जीवों का पालन करना यह धर्म है, जीवों को सुख देना यह धर्म है। एक तो जीव सेवा को लेकर के, पंछियों की सेवा को लेकर के, जीवों की सेवा को लेकर के, यहां पर जो एक मैं पिछले साल ये अभी कुछ महीने या पहले आया ना भैया राकेश, खड़ा हो जाए भैया राकेश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, खड़ा होना है ना, बताना पड़ेगा। सिकंदर जी खड़ा करो भैया। हाँ सालों सालों से जीव सेवा के कार्य में जुड़े हुए और सचमुच में अपने पंजाब में जीव सेवा को लेकर के एक आदर्श केंद्र, मैंने तो आना नहीं था परंतु वो योजना सुनी तो दिल ललचा गया कि अरे यार इतनी अच्छी जीव सेवा की योजना पंजाब में पहली योजना। अपना महल होता है परंतु जीवों के रहने के लिए भी उनके योग्य उनको घर बनाने की सुविधा, एक बहुत अच्छा आयोजन। अपने घर की चिंता करना एक अलग बात है, उन पंछियों के लिए भी घर की चिंता करना, अपने लिए दाने पानी की चिंता करना एक स्वाभाविक चीज है, परंतु जो पंछियों, पशुओं, मछलियों यानी कि जलचरों, स्थलचरों, खेचरों के पेट भरने की चिंता, ये एक अच्छा काम है। ये जीव दया का, जीव करुणा का परिणाम है। ये एक काम अच्छा हुआ। और आज गुरु जी महाराज श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त से, क्योंकि कल भी अपन लोगों ने एक बहुत अच्छा आयोजन रखा था रात्रि को, गुरु जी के गुण गाओ जी, गुरु जी के गुण याद करो और गुरु जी के गुण याद करवाओ जी, एक इस तरीके का आयोजन कल की रात सिविल लाइंस में बहुत शानदार हुआ। और उस क्रम में एक काम गुरु जी महाराज श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गुरु श्री विजय इंद्रदिम्न सूरी जन सेवा संस्थान, हमारा उद्देश्य रुग्ण सेवा ही परमात्मा सेवा है। याद रखिएगा, स्वयं परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है, जे गिलानम पड़ियरई से महियम पड़ियरई, जो ग्लान यानी कि रुग्ण व्यक्तियों की जो सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। हिंदू संस्कृति का एक नारा है, जन सेवा ही जनार्दन सेवा है। दोनों वाक्य लगभग एक जैसे हैं। इन आदर्श वाक्यों को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में जो चीजें पहले कभी बहुत सस्ती थी, आज की तारीख में वो चीजें बहुत महंगी बन गई। फिर से कहना चाहता हूं, जिंदगी के लिए वे चीजें जरूरी है। मनोवृत्ति बदली और मनोवृत्ति के बदलने के साथ जो चीजें पहले कभी बहुत सस्ती थी वो चीजें आज महंगी हो गई। जो चीजें पहले मुफ्त में दी जाती थी वो आज उसके लिए बहुत बहुत रुपए चुकाने पड़ते हैं। ऐसी कई सेवाएं हैं, उन सेवाओं में से 2-3 सेवाएं मैं जानता हूं। एक तो
चिकित्सा बहुत महंगी हो गई आदमी के लिए। और दूसरी एक सुविधा शिक्षा। और पहले शिक्षा और चिकित्सा बेची नहीं जाती थी, सेवा मान करके की जाती है। और ऐसे समय पर कुछ युवकों ने इकट्ठे होकर के एक योजना बनाई, क्योंकि जन केवल जैन व्यक्ति ही जन कहलाता है ऐसा तो है नहीं। जन तो साधारण भी होता है, सामान्य भी होता है, जो जैन धर्म का पालन करे। नहीं, हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, जैन भी होता है, ईसाई भी होता है, सिख भी होता है। सभी प्रकार के लोग जन कहलाते हैं। ये उन बच्चों की उदारता जिन्होंने जन सेवा के उद्देश्य से एक छोटा सा आयोजन रखा। महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। एक महीने का 1000 दो और इस संस्थान के तुम ग्राहक बनो। और इसमें जो इसका सभ्य बनेगा, मात्र 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 उसी व्यक्ति को यदि उचित समझा जाएगा तो उस व्यक्ति को जब जी चाहे तब हिसाब किताब देखने का अधिकार दिया जाएगा। यूं नहीं है कि कोई आए और दिखाओ जी दिखाओ कि कितना, नहीं, ये तमाशा नहीं बनाना है हमें। ये बहुत गंभीर काम, बहुत गंभीरता से किए जाने वाले काम। इसलिए कोई भी सभ्य जब कभी भी वो सभ्य ही यदि देखना चाहेगा तो उसको बतला दिया जाएगा, क्योंकि उसने कुछ दिया है तो वो हिसाब किताब जांचने और जानने का यदि रस ले रहा है तो उसको अधिकार है। ऐसा मान करके ये 1-2 नियम रखें, बस, ज्यादा नहीं। और इसमें जैन व्यक्ति भी जुड़ सकता है, जैनेतर व्यक्ति भी जुड़ सकता है, क्योंकि जन सेवा से संबंधित यह कार्य है। और इसके लिए आप लोग संरक्षक हैं विक्रम जैन, संपर्क सूत्र हैं विशाल जैन, विकास जैन, विकास बोबी। ये इस आयोजन में जुड़ने वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें जरूरी समाचार अवश्य में दिए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हमने इसकी सेवा की वो समाचार देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम सेवा को प्रशंसा प्राप्ति का धंधा नहीं बनाना चाहते हैं, सेवा चाहते हैं। जो भी व्यक्ति सेवा भावना से जुड़ना चाहता है उसके लिए महीने का मात्र 1000 रुपया दे करके वो इसका सभ्य बन सकता है। इस तरीके का आयोजन, ये कागज मेरे पास आया तो राजेश लीगा ने मुझको दिया, मैं राजेश लीगा को ये कागज दे रहा हूं। परंतु ये एक सूचन मुझको देने के लिए कहा, और अच्छा सूचन। और विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि विजय इंद्रदिम्न सूरी जी महाराज साहेब जी ने जन जन को उनके कर्तव्य पथ पर स्थिर किया, और उनकी एक इच्छा थी, सेवा भी एक आज की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। उस भावना से प्रेरित होकर के जिन युवकों ने ये काम किया है उन सभी युवकों को हृदय से धन्यवाद, आशीर्वाद, उनके इस कार्य के प्रति मंगल कामनाएं। और सभी जन जुड़े, जीव सेवा के कार्य के लिए भी आप सभी जन जुड़े। और कल हम उस संस्थान में जाएंगे और देखेंगे, क्योंकि देखना तो चाहूंगा ही, कारण
मुझको ये राकेश और नीमचंद जी ने उस कार्य की शुरुआत में मुझको जोड़ा, हाँ मुझको जोड़ा। और अब यहाँ आया हूँ तो देखने का भाव है और इनका भी आग्रह है कि महाराज पधारिए। सुबह लगभग हम लोग चाहेंगे वैसे कल तो हम जाने वाले तो आगे हैं, उससे आगे हाँ, परंतु रास्ते में ही ये स्थान आने वाला है तो नवकारसी हम यही करेंगे, नवकारसी हम यही करेंगे और फिर वहां से आगे चले जाएंगे। और इस बीच में जो भी जिस रीति से भी निरीक्षण करना होगा, जिस रीति से भी किसी को कुछ कहना होगा, वो सब काम जो है जल्दी से जल्दी अपन लोग कल करने की कोशिश करेंगे। यार वो बेचारे को बोलने दे यार। हेलो, तूने भी माता जी को एक भजन कमल ढोलमा गुरुदेव कल हम बैठे थे ना, हमें याद आ रहे थे मिट्टी दे या भांडे या खीर बचना कृपा के मोरा जीवन है किस काम है मुकद्दस है मेरे गुरुवर, मैं हूँ दास तेहार। और जितने भी भक्तजन बैठे हैं, आइए दोनों हाथों की ताली के साथ आराधना करते हुए, मैं हूँ दासी दासी तुम हो राजा, गुरुवर मेरे ओ महाराजा। मैं हूँ दासी तुम हो राजा,
लाज रखो मोहे लाज सवारो, लाज रखो मोहे लाज सवारो। और गुरु महाराज जी को क्या कहना है? पैया पकड़ मोहे बाहरी उतारो, पैया पकड़ मोहे कोई नहीं मेरा दर्शन मांगू तेरा, कोई नहीं मेरा दर्शन मांगू तेरा, मोहे दी जो दर्शन एक बार मैं दासी हो राजा महाराज जी की। महाराज जी ढोलकी वाला कमल है जी, ये हमारे को मिला था जी जब हम बटुक भैरव का पाठ शुरू किया था जी, तभी ये हमारे पास आता है। रेगुलर आता ही उसके बाद बटुक भैरव का इसके मन में इतना इसको लगन भी लग गई, आस्था हो गई जी। ये कहता है कि बटुक भैरव ने मेरी जिंदगी बदल दी। और आपके दर्शन करने के बाद जब भी मेरे को मिलता है तो यही कहता है कि अब गुरु महाराज कब आएंगे, अब गुरु महाराज कब आएंगे, अब गुरु महाराज के दर्शन कब होंगे। पूरा भाव जो है ना इसका आपके चरणों में रहता है। तो परमात्मा आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये इसी तरह आपका अपना विश्वास आपके ऊपर बनाए रखे। एक भजन ये खास विक्रम जी की फरमाइश है कि माँ के ऊपर गाना है, माँ के ऊपर तो एक अंतरा ही गाएंगे, बढ़ा के गाएंगे थोड़ा। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है, मेरा घर में तीर्थ होता, मुझको नजर जब तेरा साथ है तो अंधेरों से भी तेरा साथ है। ओ माँ, ओ माँ, ओ अपनी अपनी माँ को याद करो। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी
आपने जो बात कही है, निश्चित रूप में मां जन्म देती है, संस्कार देती है और उसका निर्माण जो वह गुरु करते हैं। मां और गुरु अगर जीवन में ना मिले तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपके भाव है, ये मां रूपी जन्म देने वाली मां के लिए भी और निर्माण गुरु की तो बहुत अच्छी लाइन लिखी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बनाए कबीरा गोविंद दियो गुरु के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। गुरु में माँ को लेकर के एक गीत मैं सुनाऊं? केवल एक ही लाइन जानता हूँ और वो लाइन मेरी बहुत पसंदीदा है। मैं केवल एक ही लाइन जानता हूँ, ज्यादा जानता भी नहीं हूँ और मैं कई बार गुनगुनाता हूँ। ले लो दुआएं माँ बाप के, सिर से उतरेगी गठरी बाप आए माँ बाप की सिर से उठने आज तो दिल्ली ये कह रहा है कि दिल्ली का चतुर्मास कैंसिल करके आप लुधियाना में पुत्र पैदा होवे जिन्ना मानू लगदा ए नगीना, पुत को पुत होवे लखवारी मां खुमा होवे कदे ना। सुन मादिया सितानो सुन मादिया सितानो सितारा तेनू मैं सुनावा, मावा ठंडिया छावा छावा नसीबा वाले पो, जा पुछो न बच्चिया तो नहीं जिन्हां दिया जग विच मावा, जा पुछो न बच्चिया। गुरुदेव मेरे को आज भी याद है, आप एक भजन सुनते थे, वाह मिट्टी दिया पुत्ता तेरे काम वाले, मिट्टी दिया मिट्टी विच सजने चमक ले तू जीना सजना, सजने चमक ले जीना सजना, मिट्टी दिया पांडिया अमीर बजना, मिट्टी दिया पांडिया अमीर बजना, मिट्टी दिया मिट्टी विच रुल जाएगा, मिट्टी दिया मिट्टी विच रुल जाएगा, आज नीते कल तो भूल जाएगा, आज नीते कल तो भूल जाएगा, मौत का नजारा तेरे सिर बजना, मौत का नजारा तेरे सिर बजना, मिट्टी दिया पांडिया अमीर बजना, मिट्टी दिया पांडिया अमीर बजना। बहुत बहुत अब हम कल के कार्यक्रम में को राकेश जी ने बोला है, सुबह के कार्यक्रम में गुरुदेव यहाँ से ठीक 6 बजे बिहार करेंगे और जीव सेवा के अंदर जो कि राधा स्वामी सत्संग घर के बिल्कुल सामने जो हमारी मेन गौशाला गोधाम बना हुआ है, उसके बिल्कुल ज्वाइनिंग सामने जो है जीव दया सेवा केंद्र है। मेरे को राकेश जी ने बोला है, मैं सकल श्री संघ से निवेदन करता हूँ राकेश जी की ओर से कि वो जो इस कार्य को सारा संघ वहां पे गुरुदेव के आके वहां पे उसका अवलोकन करें, जो भी उसके लिए हम और भी अच्छा कर पाएंगे। सबके सुझाव भी आमंत्रित हैं, तो सबकी निवेदन है
राकेश जी की ओर से सभी जन वहां पे अवश्य रूप से पधारे। गुरुदेव की नक्काशी भी वहीं पे होगी और उसके बाद ठीक 9 बजे गोल्फ दिन में गुरुदेव वहां पे प्रवचन सभा होगी। तो और आप सबके लिए लोकार्सी गोल्फ लिंक में होंगे। ओके, ठीक है। तो आज के इस कार्यक्रम में गुरुदेव के यहाँ पे पधारने पर, श्री किचलू नगर क्षेत्र में पधारने पर हमारे किचलू नगर के मुख्य संयोजक श्री विजय कुमार जी अपनी समस्त कार्यकारिणी और सभी किचलू नगर निवासियों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव को कांबली गोहराने की आज्ञा चाहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव को कांबली सकल किचलू नगर निवासियों की ओर से हमारे संयोजक श्री विजय कुमार जी, साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय साथ में आ जाएं। राकेश जी अध्यक्ष महोदय हमारे, वो भी साथ में पधारे। श्री सतपाल जी वो भी यहाँ पे होंगे, पधारे। हमारे मुख्य सर्वे सर्वा जिनको हम कहते हैं श्री सिकंदर लाल जी एडवोकेट, उनसे भी प्रार्थना करूंगा वो भी साथ में पधारे। हमारे महासभा के अध्यक्ष श्री नेम जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी प्रार्थना है पूज्य गुरुदेव को कांबली इस क्षेत्र की ओर से आप वगराएं। और उसके बाद आज जो विशेष लाभ मिला भाई विक्रम जी के परिवार को, श्री दीनानाथ प्रेम कुमार जी जैन कसूर वाला परिवार, वो भी गुरुदेव के चरणों में कांबली वगराएगा। तो सर्वप्रथम किचलू नगर की ओर से महाराज की बोलो, श्रीमद विजय धर्म धुरंधर श्री महाराज की। अब परिवार की ओर से श्री प्रेमचंद, प्रदीप कुमार, विक्रम जैन, विशाल जैन परिवार की ओर से, आदरणीय माता श्री सुदेश कुमारी जी जैन उस परिवार की ओर से, और पूरे वंश की ओर से जो भी इनके वंशज यहाँ पे बैठे हैं, आदरणीय कसूर वंश के श्री विनोद कुमार जी कलकत्ता होजरी वाले, उनसे भी निवेदन है जो भी कसूर वंश से पधारे हुए हैं परिवार के साथ गुरुदेव को कांबली वगराने के लिए आगे आए। जो भी कसूर वंश के श्रावक पधारे हैं उनसे निवेदन है परिवार के साथ। हमारे श्री आत्मानंद जैन एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष श्री कोमल जी वो भी यहाँ पे हैं, वो भी कांबली वगराने के परिवार के साथ आगे आए। कसूर बरादरी के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार जी वो भी आगे आ जाएं। डीएम वाले वो भी साथ में है परिवार की ओर से। और अभी अभी जो गुरुदेव ने आपके सामने विजय इंद्र देव सुरेश्वर जी महाराज साहिब के जन्म शताब्दी इस वर्ष के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों में जो आज एक कार्य गुरुदेव ने और नवयुवकों को प्रेरित करके दिया रोगी सेवा का, तो गुरुदेव ने उस निमित्त जो समाज में आह्वान किया, तो उसके लिए मेरे पास कुछ नाम आए हैं। विजयानंद सूरी महाराज की मेरे पास कुछ नाम आए हैं। श्री दीनानाथ प्रेमचंद जी जैन, विक्रम जैन जी कसूर वाले, एक साल के लिए उन्होंने 12,000 रुपए की राशि प्रदान की है। और उनके भाई श्री दीनानाथ प्रेमचंद जी, प्रदीप जैन जी, उन्होंने भी 12,000 रुपए की राशि। दीनानाथ प्रेमचंद जी, विशाल जैन जी, उन्होंने भी 12,000 रुपए की राशि। और इसके साथ साथ श्री केसर दास, विजय कुमार जी जैन सिल्वर क्रिएशन वाले, उन्होंने भी 1 वर्ष के लिए 12,000 रुपए की राशि। श्री बलदेव राज, कुलदीप कुमार जी जैन, उस परिवार ने भी 12,000 रुपए की राशि। श्री ज्ञानचंद, त्रिभुवन कुमार जी जैन, घोड़े वाले श्री संजय जी, उन्होंने भी 12,000 रुपए की राशि। श्री महेंद्र पाल, विशाल जैन जी हैप्पी, उस परिवार ने 12,000 रुपए की राशि। एक राशि हमारे अध्यक्ष महोदय श्री
पंजूषा पूर्णचंद किशोरी लाल जी, राकेश कुमार जी जैन, उस परिवार ने श्री शांतिदास धर्मदेव जी जैन, नौलखा परिवार, उन्होंने 12,000 रुपए की राशि। एक राशि श्री अमित जैन जी, शांति होजरी परिवार, हमारे भाई अमित जी तोली, उन्होंने भी एक राशि। श्री रोशन लाल विनोद कुमार जी जैन, कसूर वाले 12,000 रुपए की राशि। एक राशि श्री गोवर्धन दास सुरेंद्र कुमार चंद्र किरण जी जैन, उन्होंने 12,000 रुपए की राशि। एक राशि श्री पन्ना लाल राजेंद्र कुमार जी जैन, पट्टी वाला परिवार, पन्ना लाल श्रीपाल जी, राजेंद्र कुमार जी जैन, 12,000। केवल 5 मिनट के लिए सभी बैठ गए। अभी गुरु का भजन होगा श्री वल्लभ गुरु के चरणों में, और उसके बाद परिवार की ओर से सभी की नवकाशी की भी व्यवस्था यहाँ पे है, केवल 5 मिनट के लिए। श्री बलदेवराज जोगिंदर लाल जी जैनाधीश्वर और 12,000 रुपए की राशि श्री बलदेवराज जोगिंदर लाल जैन। श्री अमित चंद सुदेश कुमार जी जैन, कसूर वाले, उन्होंने भी 12,000 रुपए की राशि। कृपया राशि नोट करते जाएं कहीं पे। और सुदेश वाले भी गुरुदेव का स्वागत। सभी बैठ जाएं, केवल भाई वो आगे खड़े हैं, वो बैठ जाएं। सभी से अनुरोध, कृपा गुरुदेव सबसे अनुरोध कर रहे हैं, कृपा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से कृपा करें, सबसे अनुरोध है, और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये भजन सभी को आता है तो हम सभी मिलकर उनको गाएंगे। श्री गुरुदेव ने श्री कालानाथ नवयुवक मंडल को किसी के सौंपा था, वो कार्य उन्होंने खूब निभाया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वो हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। किसी के चाबियों का गुच्छा हमारे पास आया है, अगर किसी की चाबियों का ये गुच्छा चेक कर लें, किसी की चाबियों का गुच्छा हमारे पास आया है वो हमसे प्राप्त कर सकता है। गुरु के चरणों में मैं नित्य शीश नवाता हूँ, मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा